गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। मैंने देखा है कई आदमी बहुत बोलते हैं, तो बहुत बोलने का मतलब ये नहीं है कि बहुत सही भी बोलते हैं। बहुत बार बहुत ज़्यादा बोलने वाले गलत बयानी जरूर करते हैं। कई लोग बहुत ऊंचा बोलते हैं, 4-5 कमरे बाद परे खड़ा हुआ बंदा भी उनकी आवाज़ सुन ले। बहुत ऊंचा बोलते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि बहुत ऊंचा बोलने वाला सच भी बोलता है। बहुत ऊंचा तो हमारे प्रधानमंत्री भी बहुत बोलते हैं। लेक्चर तो वो भी बहुत लंबे लंबे देते हैं। दोनों क्वालिटीज हैं। पर अगर हकीकत में देखा जाए तो उनकी बोली हुई ज्यादा करके बात है, उनकी कही हुई ज्यादा करके बात है। सच्चाई के धरातल पर सच नहीं उतरी। और बहुत ज्यादा बोलना का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने दिमाग का। तो जो जरूरत से ज्यादा दिमाग यूज किया जाता है उसका रिजल्ट यह निकलता है कि दिमाग की सोचने, समझने और एनालाइज करने की शक्ति कम हो जाती है। परंतु एडवोकेट्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, इनके ऊपर यह चीज लागू नहीं होती। एक टीचर या एक प्रोफेसर जिस वक्त पढ़ाने के लिए खड़ा होता है अपने स्टूडेंट्स के सामने, उसने सिर्फ टॉपिक का नाम देखना होता है और फिर वो बोलना शुरू करता है। हाथ में चाक है, फिगर बना रहा है, काव बना रहा है, लिख रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। एक टीचर, एक प्रोफेसर, तो वो उसका रूटीन है, उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, मैकेनिकली बोल रहा है। सब कुछ रटा रटाया है। एक एडवोकेट जिस वक्त अपने क्लाइंट का केस जज के सामने एक्सप्लेन कर रहा है, उसको सोचने की जरूरत नहीं। पेपर सामने पड़े हुए हैं, स्टोरी पहले से ही बनी हुई है दिमाग में, मैकेनिकली बोल रहा है। तो मैकेनिकली बोलने वाले लोग अलग है, लीडर्स लोग अलग है। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आप जब भी बोल रहे हैं थोड़ा बोले, इन द नट से एक या दो लफ्जों में अपनी बात को समझा दो। हो सकता है कि आपकी बात को वो फॉलो ना करें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लीडर्स बहुत कुछ बोलते हैं, सारी बातें उनकी सुनी जाती हैं, तो सारी बातें उनकी सच थोड़ी मान ली जाती हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो लोगों को महसूस होता है कि ओहो, ये जोक्स बोल रहे थे वो तो बिल्कुल उल्ट है हकीकत के। कह देना कह देना कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो मैं ये करूंगा, अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो मैं ये करूंगा, अलग बात है। परंतु जब आप बन जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल केजरीवाल बना, अरविंदर सिंह बना कैप्टन साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना, कह दिया। पर जिस वक्त हकीकत के साथ जूझना पड़ा, उस वक्त पता लगा कि स्टेज पर बैठ के स्टेज पर भाषण देना अलग बात है, वो एक सिर्फ लिफाफेबाजी। हकीकत में सचमुच कुछ करके दिखाना बिल्कुल जुदा बात है, बिल्कुल जुदा बात है। हाँ, 15 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो आदमी बैठा, नीतीश कुमार, आज वो जब कंपेन करने के लिए, इलेक्शन कंपेन करने के लिए भाषण देने लगता है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार में जाके भाषण देते हैं बिहार के वोटरों को लुभाने के लिए, तो यह नहीं बताते कि नीतीश की सरकार ने क्या किया, उनकी सरकार ने क्या किया है। उनके आने के बाद
हिंदुस्तान के तरक्की को कौन से 4 चांद लग गए, या उन्होंने कैसे चाइना का जबड़ा तोड़ दिया, कैसे उनको माकूल जवाब दे दिया दुश्मन को। बल्कि कहते हैं कि 15 साल तक लालू का राज रहा। 15 साल तक उस वक्त पूरे बिहार में गुंडागर्दी थी। ये तो कोई लॉजिक नहीं ना हुई। अब आपका राज है दिल्ली में, क्या पूरे देश में। नीतीश कुमार का राज रहा 15 साल, और लालू का याद रहा 15 साल से पहले 15 साल, यानी 30 साल पुरानी आप कब्र खोद रहे हैं, जिसमें तो अब हड्डियां भी नहीं होंगी। आपका राज पूरे देश में है, आपका राज बहुत सारी स्टेट्स में है, वहां पर तो गुंडागर्दी और भी ज्यादा है। लड़कियों के साथ बलात्कार हो जाता है, लड़कियों को उठा के आधी रात को पुलिस वाले जला देते हैं। इंसाफ कहाँ है? आपका सुशासन कहाँ है? तो वो आदमी जो कहा करता था कि बहनों भाइयों पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ, और बहनों और भाइयों ने यकीन कर लिया कि यह कुछ जरूर करके दिखा देंगे, किया तो आपने भी कुछ नहीं। या ऐसे बोल रहे तो क्योंकि हमारे एक मित्र है, अमेरिका में रहते हैं, वो कहने लगे अंग्रेजी के अलावा उनको कुछ आता नहीं तो उसी भाषा में बोलते हैं। तो उनका हिंदी में अनुवाद यह है कि अगर कोई काना हो ना तो उसको काना नहीं कहना चाहिए, उसके पास बैठ जाओ, बड़े प्यार से हाल चाल पूछो, भाजी और क्या हाल है वैसे, और फिर कहो कि आपकी ये आंख कैसे नुकसान हो गया आंख का, हाउ हैव यू लॉस्ट योर आई डियर ब्रदर, ऐसे तो उसको बुरा नहीं लगेगा। परंतु अगर आप कहोगे वो काने तेरी आंख किसने फोड़ी, तो सच मुझे बुरा लगेगा। अब अगर मैं ये कहूं कि मिस्टर प्रधानमंत्री, आपने औरतों की सुरक्षा का वायदा किया था, आपने राष्ट्र की सुरक्षा का वायदा किया था, आपने तरक्की की बुलंदियां छूने का वायदा किया था, हुआ तो कुछ नहीं, तो उनको शायद बुरा लगेगा। उनको बुरा लगे या ना लगे, बीजेपी वालों को जरूर बुरा लगेगा, क्योंकि जिस वक्त हकीकत खोली ना कश्मीर के लीडरों ने क्या कहा, सिर्फ यही कहा कि इस गवर्नमेंट ने हमारे जो मौलिक अधिकार थे उनका हनन किया, अकारण ही हमें साल साल तक जेलों में बंद रखा। कश्मीर के लोगों के पूछे बिना उनके बारे में फैसले किए, यह गलत हो गया। इसी करके हमें लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट हमें हिंदुस्तान का निवासी ही नहीं समझते, तो बीजेपी वालों ने ना उनके विरुद्ध जुलूस निकालने शुरू कर दिए। अरे ऐसे कुछ नहीं होगा, जिस हाथ जोर कर देखा सोए। आप इस वक्त पावर में हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, कर रहे हैं, आप जब नहीं कर पाते तो अपने लोगों को कह के जुलूस निकालने शुरू कर देते हैं, विरोध करवाना शुरू कर देते हैं। हकीकत यह है कि आप कश्मीर के लोगों को यह समझा नहीं सके, आप हिंदुस्तान के लोगों को यह समझा नहीं सके कि आप क्या करना चाहते थे और क्या कर चुके और क्या कर देते अगर आपको सही ढंग से काम करने दिया जाता, ये तो आप बता नहीं सके। या जवाहरलाल नेहरू पर नजला घेरते रहे या विपक्षी दलों पर नजला घेरते रहे। आपने क्या किया? What have you done? पूरे मुल्क में तो नहीं कहना चाहिए, यूपी में, बिहार में, दिल्ली और गुजरात में, महाराष्ट्र गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। आपने क्या किया इसको रोकने के लिए? सबसे बड़ी कामयाबी किसी भी गवर्नमेंट की यह होती है कि वो देश में शांति का माहौल बनाए रखे।
किसान बिलों की जरूरत नहीं थी, आपने किसानों के वास्ते कुछ लॉज पास कर दिए सिर्फ अपनी लीडरी चमकाने के वास्ते। और अब हाल वही होगा जो जीएसटी के बाद हुआ, जो नोटबंदी के बाद हुआ। नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई, जीएसटी के बाद गवर्नमेंट का टैक्सेशन कलेक्ट करने का सिस्टम बर्बाद हुआ, और अब ये किसान के जो वास्ते आपने बिल पास किए, इसके बाद किसान की आर्थिक हालत, किसान बर्बाद होगा। आप तो कुछ करने के वास्ते आए थे, आपने ये वायदा किया था कि मैं देश को नए आयाम पर ले जाऊंगा। कौन सा आयाम? गर्त में गिराने का नहीं, बुलंदियां छूने का। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलते चलते दोस्तों, बुरा मानने की बात नहीं, अगर बीजेपी वालों आपको मेरी बात बुरी लगे तो ठंडे दिमाग से सोचिए कि इस गवर्नमेंट ने क्रिएटिव किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।